हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने आईआर इंडियन रेलवे चैनल में। तो चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर जो इस वर्ष में ये पूछा हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2016, 18 एंड 19 एंड 22 में पूछा हुआ सवाल को देखने वाले हैं। तो वीवीआई क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन आपका 30 रहने वाला है और आपका टोटल मार्क्स भी आपका 30 रहने वाला, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 30 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है ये आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम लोग वीडियो को फटाफट स्टार्टिंग करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस चैनल में पहली बार जिस भाई ने विजिट कर रहा है तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो आपको जरूर मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो हम स्टार्टिंग करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिरोध का SI मात्रा होता है। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? एंड ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका ग्रुप डी में 2022 में। एंड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ओम, कूलम, एम्पियर एंड वोल्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो कि प्रतिरोध का SI मात्रा का आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एलपी टेक्नीशियन में एंड जूनियर इंजीनियरिंग में भी आपका यहाँ पर 2016 में पूछा हुआ सवाल है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि उत्तलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग जरूर चुन ले। यहाँ पर आपका न्यूटन, आर्किमिडीज सिद्धांत पर, फेराडे एंड नॉर्थ, यानी कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भार का SI मात्रा इकाई क्या है? ठीक है, भार का SI इकाई क्या है? एंड ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम एंड डाइन। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि आपका भार का SI मात्रा होता है आपका न्यूटन, ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 4, यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है। एंड यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको V/I यानी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, यहाँ पर आपका विभवांतर, कूलम, विद्युत धारा एंड प्रतिरोध। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं तो V=I/R होता है, ठीक है। तो इसी रिलेशन में आप यहाँ पर R=2 लिख सकते हैं V/I, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? ठीक है, यानी बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए हम लोग किसका सर्वाधिक उपयोग करते हैं? एंड ये जो पूछा हुआ सवाल आपका ग्रुप डी 2022 में। एंड यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, मैग्नीज, नाइक्रोम, टंगस्टन एंड टिन लेड मिश्र धातु, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी टंगस्टन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, फिलामेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, एल कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होती है? ठीक है, एल कक्षा में ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 में। जैसे कि आप जानते हैं ये इस तरह होते हैं, ठीक है फ्रेंड, यानी कि LMN 2, 8, 18 एंड 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा हुआ सवाल है जो कि एल कक्षा में, तो इसीलिए हम इसको लेंगे, जो कि इसमें कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है, किसमें होती है? परमाणु प्रक्रिया स्वचालित रूप से जो कि होती है आपका सूर्य में, परमाणु रिएक्टर में एंड सागर की लहर में, सौर ऊर्जा में, ठीक है, यानी सौर ऊर्जा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सूर्य में जो कि ये परमाणु संलयन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मिश्रण प्राकृतिक में हो सकता है। मिश्रण प्राकृतिक में हो सकता है एंड समांगी, विषमांगी एंड विषमांगी एंड शुद्ध। तो यहाँ पर जो मिश्रण जो प्राकृतिक में हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन से, ठीक है, यानी समांगी और विषमांगी दोनों में ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चिट्ठियों में उपस्थित होता है? यानी लाल चिट्ठियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ सवाल है। एंड यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, टेनिन अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल एंड मेलिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाल चिट्ठियों में आपका उपस्थित अम्ल होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि फॉर्मिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 10,
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान यानी समान होता है, ठीक है, किसके समान होता है। और ये में पूछा हुआ सवाल है 2014 में, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान है, यानी आपका हेलोजन, क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु एंड अक्रिय गैस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि क्षारीय धातु के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है, और ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे यानी सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है, कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। और ये जो आपका 2019 में पूछा हुआ सवाल है आपका, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपाइन, प्रोपिन एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेन। तो यहाँ जो हम लोग का फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि डबल बॉन्ड यानी यौगिक डबल बॉन्ड है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 13, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ सवाल है, एंड यहाँ पर आपका क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, आपका माइटोसिस में, या माइटोसिस में एंड मियोसिस में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कि ये जो क्रॉसिंग ओवर इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी यानी मियोसिस में। क्वेश्चन नंबर 14, बिना केंद्र एवं कोशिका अंग वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं। बिना कोशिका वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं, आपका कवक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एंड साइनोबैक्टीरिया हो गया, एंड आक्रियोबैक्टीरिया हो गया। तो आपका ये जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी है, यानी 3 एंड 4, जो कि साइनोबैक्टीरिया एंड आक्रियोबैक्टीरिया आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फोटोट्रोपिज्म का अर्थ क्या है। फोटोट्रोपिज्म का अर्थ क्या है, और ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2014 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ाना, ठीक है, एंड इसी को हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 16, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी मटर के पौधे में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ सवाल है आपका, इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, झिंगुरदार, गोलफली एंड हरी फली एंड गोल ब्रीज। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए, झिंगुरदार बीज, जो कि ये मटर के पौधे में गुण नहीं पाए जाते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, प्लाज्मा जो एक रक्त का संघटक है वो इनमें से क्या है, कोशिका है, द्रव है, पेशी है, या उत्तक है। तो आपका इनमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि प्लाज्मा रक्त का संघटक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि द्रव है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ठोस होती है, या सरंध्री होती है, या कलिक होती है। तो इनमें से आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट ऑप्शन है, जो कि ठोस होती है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा विषाणुजनित रोग है, इनमें से कौन सा विषाणुजनित रोग है। आपका एएलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा सवाल है, एंड यहाँ पर जो आपका सूखा रोग, खसरा, या सिफिलिस एंड बेरीबेरी। तो इनमें से जो आपका विषाणुजनित रोग है राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यानी खसरा। क्वेश्चन नंबर 20, कोलामीन को भी कहा जाता है, यानी कोलामीन को क्या कहा जाता है। एएलपी टेक्नीशियन 2014 में पूछा सवाल है, एंड यहाँ पर कोलामीन को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन डी कहते हैं, या विटामिन बी, विटामिन ए एंड विटामिन सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का, ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का राइट ऑप्शन बी है, जो कि विटामिन बी कहते हैं, यानी कोबालमीन को हम लोग विटामिन बी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने नीला जीव रोग के
लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि नीलाजीव के ये टीका विकसित किया है और इनमें से किस में पाया जाता है। एंड 2018 में ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको किस में पाया जाता है, मुर्गी में या भेड़ और बकरियों में, कुत्ते में या बंदर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि नीलाजीव का विकसित जो किया था सबसे पहले, जो कि भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप पहले बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल में आपको हर एक इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा पूछा हुआ सवाल के ऊपर वीडियो रहेगा। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो कि हर एक प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जो कि यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सब मिक्सिंग क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलो हम लोग आगे वीडियो बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर आते हैं, यानी छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता किस स्तर में आते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। और ये जो हम लोग का राइट ऑप्शन है आपका तीसरे पोषी स्तर में। ठीक है, तीसरे पोषी स्तर में। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किस्म के समान होता है। और ये जो 2014 में पूछा सवाल है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्षारीय धातु के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कि ऑप्शंस 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, और ये ग्रुप में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जो कि ये दोनों द्विउधा यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक तापदीप्तीय बल्ब का फिलामेंट बनाने का हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, यानी फिलामेंट बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2022 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका सी ऑप्शन, जो कि हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, यानी दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि कब क्या होता है। एंड यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि यानी प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इस कारण ये दोपहर में श्वेत प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। सूर्य द्वारा हानिकारक विकिरण है, और ये जो आपका 2015 में पूछा हुआ सवाल है। और यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, जो कि यानी पैराबैंगनी किरण या विकिरण, गामा किरणें एंड अवरक्त विकिरण एंड अल्फा किरणें। तो हम लोग का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि पैराबैंगनी किरण, जो कि एक हानिकारक किरण है। क्वेश्चन नंबर 28, पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान है, और एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। और इसका क्या होता है आंसर, जो कि आपका अनंत में 1 या 0 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि हम लोग का ये पूर्ण चालक ऊष्मा चालकता का मान जो होता है आपका अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है आपका 100 वाट, 10,000 वाट, 10 वाट एंड 1000 वाट। तो इसका जो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, जो कि 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हर एक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और आपका जो कितना स्कोर आता है आप लोग जरूर कमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो को एंड करते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। तो यहाँ पर जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एंड फ्रेंड्स, आपको उत्तल दर्पण इस तरह होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, एंड अवतल दर्पण जो आपका इस तरह होता है। ठीक है, एंड ये जो उत्तल दर्पण है एंड ये अवतल दर्पण है। तो इसका जो बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि काल्पनिक एंड सीधा होता है। तो चलो, वीडियो को कैसा लगा होगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।